वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक वही है जो आप थंबनेल पर देख रहे हैं और आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अब टीजीटी, पीजीटी और एलटी की जो आने वाली भर्ती है, शिक्षक भर्ती, उसमें हम किस तरह से तैयारी करें। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सबके मन में यह सवाल उठ रहा है। देखिए दोस्तों, आज मैं यह वीडियो उनके लिए लेकर आई हूँ जो किसी कारण से टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में किसी भी कारण से अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। यह वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। इस बार टीजीटी और पीजीटी का जो पेपर आया उसे देखकर सभी अभ्यर्थी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर में यह प्रश्न एग्जामिनर कहां से सेलेक्ट किया है और कर रहा है। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। चूँकि टीजीटी और पीजीटी पेपर के कठिनाई स्तर हमेशा से ही एक अच्छे लेवल में रहता है, लेकिन फिर भी इस बार प्रश्न ऐसे थे जो कभी भी किसी एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए थे। कुछ प्रश्न बिल्कुल नए थे। अगर आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी आदि शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो आपको अभी से किताब के माध्यम से पूरी डीप तरीके से पढ़ाई करनी होगी। आप इधर उधर की जो मार्केट में गाइडें मिल रही हैं उसको लेकर और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप करके आप सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी है, तो यह आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि एग्जामिनर जो सवाल पूछ रहा है वह पूरा डीप स्टडी करने वाले छात्र ही उसको हल कर पाएंगे। सिर्फ आपको यूथ कंपटीशन या पूर्वावलोकन के प्रैक्टिस सेट भर करने से आपका बेड़ा पार इसमें नहीं होगा। आपको अच्छी किताबों से अपनी तैयारी करनी होगी। इस बार तो यूट्यूब चैनल पर धुआंधार पेड क्लास चली और जो विद्यार्थी पेड क्लास में था उनको यकीन था कि वह क्वालिफाइड कर जाएंगे, और जो नहीं पेड क्लास थे तो उनको ये था कि हम तो पेड लिए ही नहीं है तो हमारी तो तैयारी ही नहीं सही जा रही है। लेकिन जो पेड कोर्स लिए थे आज उनकी भी स्थिति वही है जो कोर्स नहीं लिए थे। तो इस बार अगर आप ध्यान दिए होंगे तो सभी चैनल पर ज़्यादातर यूथ कंपटीशन और पूर्वावलोकन के प्रश्न थे और उन्हीं का प्रैक्टिस कराया, जिसमें से जो आप आसान प्रश्न रिपीट हुए तो वह कहते हैं कि हमने अपने प्रैक्टिस में यह प्रश्न कराया था। और क्या आप नहीं उन प्रश्नों का प्रैक्टिस घर पे किए थे? तो उन प्रश्नों को तो आप ही प्रैक्टिस किए थे, वही प्रश्न फिर यूट्यूब चैनल पे आपने प्रैक्टिस किया। सिर्फ समय की बर्बादी हुई। समय तो अपने पढ़ाई पर दिया है, लेकिन आप सभी ने पूरे समय पढ़ाई पर दिया है, लेकिन दिशा सही नहीं थी। अगर आपने टीजीटी में 63 में से लगभग 30 प्रश्नों को किया है तो आप सही हैं, और आप यह मान कर चलिए कि आपका 50% तैयारी हो चुका है। अब तैयारी आपको सिर्फ 50% की ही करनी है। तो इस बाकी 50% की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, यही सबसे बड़ा सवाल है। उसके लिए आपको अच्छी राइटर्स की जो किताब है उसे ही लेकर पढ़नी होगी, उससे स्वयं का अपना नोट बनाना होगा और उसे तैयार करना होगा। आपको किताब मार्केट से लानी अच्छे राइटर की और अपना नोट उससे बनाइए और स्वयं उसे तैयार भी करिए। ध्यान रहे कि मार्केट से किसी भी प्रकाशन की गाइड न लें। गाइड नहीं लेना है, आपको किताबें लेनी है अच्छी राइटर्स की। जब आप पेपर देते हैं तो पेपर में जो प्रश्न आते हैं उसका उत्तर आप नहीं दे पाते हैं तो आप यह सोचते हैं कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा। तो आप देखिए इसका भी उदाहरण कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे आपको अच्छी किताबों में मिलेगा। देखिए, यह एस.के. पांडे की बुक है, प्राचीन भारत का सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रमाणिक पुस्तक है। तो ऐसे ही पुस्तकों को आपको पढ़ना है। इसमें देखिए टीजीटी के पेपर में एक प्रश्न आया था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है। तो ये देखिए पेज नंबर 290 पे दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है जो निम्न प्रकार है। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया है, जो ये 18 तीर्थ हैं। फिर नीचे दिया है 26 अध्यक्ष। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा 26, लेकिन नियरेस्ट उसमें 27 दिया है। राजा को लेकर अध्यक्ष पूरे 27 हो जाते हैं, तो इसका 27 उत्तर ही सही होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है एक ही पेज नंबर इस किताब के एस.के. पांडे किताब में 290 पेज पर यहाँ उत्तर आपको दिया है। फिर आगे देखिए इसी में दिया है जो 27 अध्यक्ष हैं उसी में से एक क्वेश्चन यह पूछा था
यहाँ पे देखिए उसको दिखा रहे हैं कि विविता अध्यक्ष, ये जो दिया है विविता अध्यक्ष का संबंध किससे था, तो यह चारागाहों का अध्यक्ष था। जो विविता अध्यक्ष था वह चारागाहों का अध्यक्ष था। तो दूसरे ही पेज पे इसका इस प्रश्न का, तो 2 प्रश्न इसी में से आपको तुरंत मिल गए हैं। आगे फिर हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा है। ये 5 प्रांत यहाँ देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। एक प्रश्न था कि कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। प्रांत का प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र था। मंडल कमिश्नरी अधिकारी प्रतिष्ठा या प्रादेशिक था। तो आहार या विषय मतलब जिला का प्रमुख अधिकारी विषयपति या स्थानिक था। तो यहाँ पे नीचे इसका स्पष्टीकरण है, जिले और ग्राम के बीच 2 प्रमुख अधिकारी स्थानिक और गोप थे। अब प्रश्न पूछा था कि जिले मतलब प्रांत के जिलों के संग्रहण मतलब कौन राजस्व एकत्रित करता था, तो इसका भू राजस्व देखिए स्थानिक ग्रामों से भू राजस्व इकट्ठा करता था, जबकि उसे लिखने का कार्य गोप का था। इस प्रकार स्थानिक की स्थिति गोप से अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर इसमें स्थानिक होगा। देखिए ये पेज नंबर 293 में दिया है। अगला प्रश्न और बताते हैं। एक और प्रश्न का उत्तर इसी पेज पे है, देखिए 293 पेज पर ही। इसी में देखिए नीचे से किस तरह से यह प्रश्न पूछा है, नगर प्रशासन का वर्णन। प्रश्न यह था कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित स्टेनोमोई अधिकारी का संबंध किससे है, तो देखिए मेगास्थनीज की इंडिका से ही पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है और उसने नगर के प्रमुख अधिकारी को स्टेनोमोई, तो एक पेज में ही 2 प्रश्न आपको मिल गया है। उसने नगर के प्रमुख अधिकारी को स्टेनोमोई कहा और उसके अनुसार जिले का जो अधिकारी होता है वो एग्रोनोमोई। तो ये अक्सर 1 साल पे गैप करके स्टेनोमोई और एग्रोनोमोई को पूछता है। यही सड़क निर्माण का भी कार्य का भी अधिकारी था। इस तरह एक पेज में 2 प्रश्न आपको मिल गए। फिर देखिए 294 पेज पे आगे वाले पेज पे ही इस प्रश्न का स्पष्टीकरण दिया है किस तरीके से। यहाँ पे स्थानिक के बारे में, ये स्थानिक जिले और ग्राम के बीच का प्रमुख अधिकारी और ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का कार्य इसी का था। तो कितना सही स्पष्टीकरण दिया है। मतलब लगातार 2 से 3 पन्नों में आपको 5 से 6 प्रश्न मिल गए। जो आप गाइड बाहर से खरीदते हैं उसमें कई गाइड खरीद लेंगे, कई प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, लेकिन ये जल्दी प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं। आगे भी दिखाते हैं आपको कुछ। इसी किताब में पीछे 460 नंबर पेज पर देखिए यह प्रश्न आया था, पुराण या परण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता है। तो पढ़ हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन पुराण यहाँ पे दिया है तो इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए। लेकिन देखिए इसी में दिया है इस पेज पे, पढ़ चांदी के कारसापण की तरह यह मौर्य काल का राजकीय सिक्का तोले के बराबर था। मनु के अनुसार इसका वजन 80 रत्ती के बराबर था। फिर देखिए पुराण और चांदी का ये सिक्का है जिसे धरण या करसापड़ भी कहा जाता था। तो यही दोनों पूछा था कि पुराण और ये जो धरण है, ये दोनों पर पुराण और धरण यही पूछा था कि यह किस चीज़ के सिक्के जारी होते थे, तो यह चांदी का सिक्का होता था। एक प्रश्न और है, देखिए 336 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ये प्रश्न था कि संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था। देखिए वाकाटक वंश यहाँ पे दिया हुआ है। यह ब्राह्मण वंश था। वाकाटकों के कुल 200 वर्षों तक शासक किया। इस शासक का संस्थापक जो था विंध्यशक्ति था। इसकी राजधानी नंदीवर्धन नागपुर में थी और प्रवरसेन प्रथम इसने कुल 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। और जो रुद्रसेन द्वितीय था इसने सेतुबंध नामक पुस्तक की प्राकृत भाषा में रचना की थी। किसने किया था, तो रुद्रसेन तृतीय ने की थी। यह भी प्रश्न आया था कि कौन किया था, तो रुद्रसेन तृतीय ने की थी। दोस्तों आपके पास अभी भी समय है कि आप अच्छी किताबों से अपनी डीप स्टडी चालू कर लीजिए, तभी आपको आगे आने वाली टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड जो भी शिक्षक भर्तियां हैं उसमें आपकी एक सीट पक्की हो पाएगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरों को जानने के लिए।